गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन नॉलेज इन चैनल। आप इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट इसका बेनिफिट उठा सके। तो आज स्टैंडर्ड 8 का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्सन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। तो पिछले क्लास में पढ़े थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है? तो यहाँ पे देखो, जैसे जानते हो कि जो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम क्या होता है, बताए थे कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसी तरह स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर ये क्या होता है, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसी तरह स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इक्वल होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे मीडियम क्या होता है? जो मीडियम होता है वो दो टाइप का होता है, यानी जिससे जिस पाथ से लाइट ट्रेवल करता है उसको मीडियम कहते हैं। एक होता है रेयरर मीडियम और एक होता है डेंसर मीडियम। यानी एक होता है रेयरर मीडियम और एक होता है डेंसर मीडियम। तो रेयरर मीडियम क्या होता है? जिसमें स्पीड ऑफ लाइट मोर हो, यानी जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अधिक रहेगा उसको रेयरर मीडियम, और जिसमें स्पीड ऑफ लाइट लेस हो, यानी जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम हो उसको हम क्या कहते हैं? डेंसर मीडियम। जैसे एग्जांपल में अगर यहाँ पे एयर एंड वाटर है, तो एयर में क्या है 3 × 10⁸, वाटर में क्या है 2.25 × 10⁸। तो ग्रेटर कौन सा है? ये है ना। तो ये तुम्हारा क्या होगा? रेयरर हो जाएगा और ये तुम्हारा क्या आ जाएगा? डेंसर हो जाएगा। उसी तरह अगर यहाँ पे वाटर एंड ग्लास है, तो वाटर में क्या होता है 2.25 × 10⁸, इसमें क्या होता है 2 × 10⁸। तो ये अधिक है तो ये क्या आ जाएगा? रेयरर हो जाएगा और ये तुम्हारा डेंसर हो जाएगा। तो जिसमें स्पीड ऑफ लाइट अधिक होता है उसको रेयरर मीडियम कहते हैं, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होता है उसको हम क्या कहते हैं? डेंसर मीडियम कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर मान लो अगर एयर है और यहाँ पे वाटर है, तो ये किसके तरह काम करेगा? रेयरर मीडियम। ये किसके तरह काम करेगा? डेंसर मीडियम। तो जब कोई रे ऑफ लाइट यहाँ पे फॉल करेगा, यानी एयर से वाटर में आ जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा? नॉर्मल डाल देना, तो इसको जाना चाहिए ऐसे, लेकिन इसमें स्पीड ऑफ लाइट अधिक है, इसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या है? कम है, तो थोड़ा सा ऐसे यानी नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ये आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे सेकेंड केस में क्या होगा कि जस्ट अपोजिट, कि अगर यहाँ पे एयर है और यहाँ पे वाटर है, तो ये तुम्हारा डेंसर और ये तुम्हारा रेयरर। तो अगर रे ऑफ लाइट ऐसे आया, फॉल किया, तो इसको जाना चाहिए ऐसे, लेकिन इस पे स्पीड ऑफ लाइट कम है और इसमें स्पीड ऑफ लाइट अधिक है, तो कम से अधिक में जाएगा तो थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा। तो जब याद रखना कि व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, देन इट बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, यानी नॉर्मल की तरफ क्या होता है? बेंड हो जाता है। ये नॉर्मल है। और यहाँ पे क्या है कि जब रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, देन इट बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये नॉर्मल से क्या आ जाएगा? दूर चला जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रेज। इसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टेड रे। और ये तो क्या आ गया? नॉर्मल।
इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये आ जाएगा। उसके बाद तो इतना आया। तो अब यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो ये क्या होता है कि व्हेन रे ऑफ लाइट travel from one medium to another medium, then path of light is changed. That phenomenon is known as refraction of light. यानी इसका मीनिंग क्या है कि जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा था तो इसका पाथ क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। तो इसी फिनोमेनन को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब यहाँ पे पढ़ना है कि रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, यानी अगर यहाँ पे एक ग्लास स्लैब है, ठीक है, तो ये ग्लास स्लैब है, तो इसमें क्या होगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। और यहाँ पे मान लो एयर है, यहाँ भी एयर है, तो ये क्या होगा रेयर मीडियम, ये क्या होगा डेंसर मीडियम, और ये क्या होगा रेयर मीडियम। तो अगर यहाँ पे कोई लाइट फॉल किया तो रेयर से डेंसर में जा रहा था, तो इसको जाना चाहिए ऐसे, लेकिन जाएगा ऐसे। उसके बाद यहाँ पे आया, अब इसको जाना चाहिए ऐसे, लेकिन जाएगा ऐसे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल। इसको रिफ्रैक्टेड रे, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यानी यही क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर क्या होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। उसके बाद ये क्या होगा, इसको हम बोलते हैं इमर्जेंट रे। इसको ये जो एंगल होता है उसको इस से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, इमर्जेंट एंगल बोलते हैं। इमर्जेंट एंगल क्या होगा कि एंगल फॉर्म बिटवीन इमर्जेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज इमर्जेंट एंगल हो जाएगा। तो इसमें नोट में याद रखना कि जो इंसिडेंट रे है वो पैरेलल होता है इमर्जेंट रे के, यानी जो इंसिडेंट रे होता है और इमर्जेंट रे होता है एक दूसरे के क्या होता है, पैरेलल होता है। और सेकेंड क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होगा एंगल ऑफ इमर्जेंट, यानी एंगल आई इक्वल क्या होता है, एंगल ई। ये तुम्हारा क्या आएगा कि रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब है। अब पढ़ेंगे कि यहाँ पे प्रिज्म से जो रिफ्रैक्शन होता है वो कैसे होता है। तो यहाँ पे यानी अब नेक्स्ट पढ़ेंगे यहाँ पे रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। तो प्रिज्म से कैसे रिफ्रैक्शन होगा, तो जैसे यहाँ पे ये कोई प्रिज्म हो गया, मान लो ए बी सी, यहाँ से अगर कोई लाइट ट्रेवल किया तो यहाँ पे
परपेंडिकुलर, तो ये मान लो रेयर, ये डेंसर और ये रेयर। तो क्या होगा कि रेयर से डेंसर तो नॉर्मल क्यूब बेंड करेगा ऐसे, उसके बाद ये ऐसे चला जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनसे डेंट रे, इसको रिफ्रैक्टेड रे, इसको इमर्जेंट रे। और इसमें एक इम्पोर्टेंट क्या है कि जब यहाँ पे इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाएंगे और इमर्जेंट रे को आगे बढ़ाएंगे, यानी इमर्जेंट रे को आगे बढ़ाओ और इंसिडेंट रे को लेके जाओ, तो दोनों एक पॉइंट पे कट करेगा। तो यहाँ पे जो एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। यानी ये क्या होता है, ये एंगल formed between original path of incident ray and emergent ray is known as angle of डेविएशन। तो उसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। अब यहाँ पे है, अब यहाँ पे पढ़ना है कि दिस पोर्शन ऑफ लाइट। तो ये क्या होता है कि अगर एक प्रिज्म है ABC और यहाँ पे व्हाइट लाइट है यानी सनलाइट है, अगर एक प्रिज्म से व्हाइट लाइट को पास कराएंगे तो ये क्या होगा, ये 7 कलर में डिवाइड होता है, यानी ये 7 कलर में डिवाइड होता है, जिसमें वीव, गयोर, R फॉर रेड होता है, O फॉर ऑरेंज होता है, Y फॉर येलो होता है, G फॉर ग्रीन होता है, B फॉर ब्लू होता है, I फॉर इंडिगो होता है और P फॉर वायलेट होता है। और ये 7 कलर का जो ग्रुप होता है इसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो इसी फिनोमेनन को हम क्या कहते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। यानी यहाँ पे क्या होगा, व्हेन व्हाइट लाइट इज passes through a prism, then it is split into 7 कलर। और 7 कलर के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। इज known as a dispersion of light। अब यहाँ पे इसका कोज क्या है, तो जैसे यहाँ पे बीफ गयोर है तो इधर से इधर आते हैं तो वेवलेंथ जो होता है वो इंक्रीज होता है। तो वेवलेंथ क्या होगा, इंक्रीज, यानी सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है, वायलेट का। सबसे अधिक वेवलेंथ किसका होता है, रेड का। और जानते हो कि V इक्वल टू V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैम्डा, यानी V जो होता है वेलोसिटी होता है और लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ होगा। यानी जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी बढ़ेगा, वेवलेंथ घटेगा तो वेलोसिटी भी क्या होगा, घटेगा। तो सभी कलर का जो वेवलेंथ होता है वो अलग अलग होता है, यानी डिफरेंट होता है। तो इसका वेलोसिटी भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। जब वेलोसिटी डिफरेंट होगा तो उस कंडीशन में सभी क्या होगा, अलग अलग पार्ट में दिखाई देगा। इसका रीजन क्या है कि द
wavelength of each color is different. So their velocity is also different and it's split into 7 कलर, यानी इसलिए तुम्हारा क्या होता है 7 कलर में दिखाई देता है। तो ये आ जाएगा। तो याद रखना कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होगा, तो जब किसी प्रिज्म से व्हाइट लाइट को पास कराते हैं तो 7 कलर में क्या होता है डिवाइड हो जाता है। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। और डिस्पर्सन ऑफ लाइट होने का रीजन क्या है, तो इसमें जो कलर प्रेजेंट है वो सभी तुम्हारा क्या होता है, सभी का वेवलेंथ अलग अलग होता है, तो वेलोसिटी भी अलग अलग होगा। अब यहाँ पे आता है लेंस। तो ये क्या होता है, तो इट इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय 2 सरफेस, और दोनों सरफेस में से 1 सरफेस इज स्फेरिकल होना चाहिए। यानी 2 सरफेस के मिलने से तुम्हारा क्या होता है लेंस का फॉर्मेशन होता है। लेकिन 2 सरफेस में एक हमेशा क्या होना है स्फेरिकल है, यानी कॉनकेव या कॉन्वेक्स होना चाहिए, और दूसरा तुम्हारा प्लेन हो सकता है। तो यहाँ पे लेंस बहुत टाइप का होता है, लेकिन हमको पढ़ना क्या है कि लेंस 2 टाइप का होता है। एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। यानी एक होता है कॉनकेव और एक तुम्हारा क्या होता है कॉन्वेक्स होता है। तो यहाँ पे कॉनकेव क्या होता है, तो कॉनकेव की कंडीशन में कुछ ऐसे फिगर होता है, और कॉन्वेक्स क्या होता है, तो कुछ ऐसे फिगर होता है। याद रखना कि इसके दोनों साइड एफ होता है। एक तो इस सरफेस है तो इसके लिए F1 और A2 F1 इस सरफेस के लिए है, और इस सरफेस के लिए तुम्हारा क्या है F2 और A2 F2 है। ये C की तरह काम करते हैं। उसी तरह यहाँ भी क्या होगा F1 2 F1 इस सरफेस के लिए, इस सरफेस के लिए क्या है F1 और 2 F1। ये याद रखना ये कौन सा होगा डाइवर्जिंग लेंस होगा, हमेशा मिरर का ऑपोजिट होता है। और ये क्या होगा ये कन्वर्जिंग लेंस होगा। उसके बाद उसमें था कि कॉनकेव रियल बना रहा था, इसमें जनरली वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज होगा। यानी इसमें जो इमेज बनेगा वो कैसा होगा वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगा, और इसमें जो इमेज होगा वो कैसा होगा रियल एंड इनवर्टेड होगा। यानी इसमें जो इमेज होगा वो क्या होगा रियल एंड इनवर्टेड। अब इसका रूल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है, तो रूल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है कि जैसे यहाँ पे ये है और यहाँ पे F1 ये 2F1 है, ये F2 और यहाँ पे 2F2 है। तो उस कंडीशन में पहला रूल कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है तो क्या होगा यहीं से ये क्या होगा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यानी यहीं से ये तुम्हारा क्या आ जाएगा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और जब इसको मिलाओगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा इस पार्ट से तुम्हारा क्या होगा ट्रेवल करेगा। उसी तरह यहाँ पे ये और सेकेंड नंबर क्या कहता है कि जैसे ये है ये F1 है, ये 2F1 है, ये F2 है और ये 2F2 है। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट है वो डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से जाता है
तो वो सीधे पाथ उसी पाथ पे चला जाएगा। ये जो पॉइंट होता है उसको ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। तो अगर ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो उसी तरह चलते जाएगा। यहाँ पे क्या होता है कि इसके लिए रूल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहते हैं कि जैसे यहाँ पे ए है, ए F1, ए 2F1 है, ये F2 और ये 2F2 है। तो जब कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो वो फोकस से पास करेगा। तो उसके बाद सेकेंड क्या कहता है, F1, ए 2F1, ए F2 और ए 2F2। अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से जाएगा तो रिफ्रैक्शन के बाद वो तुम्हारा क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। और थर्ड कहता है कि ये F1, ए 2F1, F2 और ए 2F2। अगर कोई रे ऑफ लाइट अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो उसी पाथ पे वो चलते जाएंगे, यानी उसमें क्या होगा, कोई बेंडिंग नहीं आएगा। अब इसी का हेल्प लेके हम इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। यानी यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस। तो इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस में पहला में क्या होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इनफाइनाइट, यानी अगर यहाँ पे ये F1 है और ये 2F1 है, ये F2 है और ये 2F2 है। डबल ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पर रखें। इनफाइनाइट में दो को पैरेलल लाइन लेके चले जाना, तो फोकस से जाएगा। एक नीचे से लेके जाना, ये भी फोकस से जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, दो रे ऑफ लाइट यहाँ पे कट कर रहा है, तो इसका इमेज कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। तो इमेज कहाँ पे बना, फोकस पे। ये तुम्हारा क्या होगा, रियल होगा, क्योंकि दोनों एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं। और इसका साइज क्या होगा, एक पॉइंट की तरह है ना, तो स्मॉल इन साइज होगा। उसी तरह सेकेंड नंबर में अगर व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन F and 2F, तो F and 2F रहेगा। तो यहाँ पे F1, A 2F1, A F2। तो यहाँ पे F and 2F। तो अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट इसके बीच में रहेगा तो यहाँ पे ये फोकस से जाएगा। सेकेंड तुम्हारा अगर यहाँ से लेके जाते हो तो F और 2F के बीच में है, तो यहाँ पे F और 2F। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दूरी ऑफ लाइट मिल रहा है, तो यहाँ पे 2F2 बनेगा। तो इमेज कहाँ पे बन रहा है, बिटवीन, इधर तो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो बिटवीन इनफाइनाइट एंड 2F। और कैसा होगा, तो रियल। और इसका साइज क्या होगा, तो स्मॉल इन साइज। कैसे याद करना है वो आगे हम ट्रिक बताएंगे। उसके बाद थर्ड नंबर में है व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 2F, यानी अगर ऑब्जेक्ट को हम 2F पे रख रहे हैं, यहाँ पे F1, A 2F1, यहाँ पे F2, यहाँ पे 2F2। तो उस कंडीशन में अगर यहाँ पे रे ऑफ लाइट किया तो फोकस से पास करेगा, सॉरी ये 2F पे रख रहे हैं, तो यहाँ पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को, तो इससे एक रे ऑफ लाइट किया तो फोकस से पास होगा। सेकेंड तुम्हारा ऐसे यहाँ पे करीब मिल रहा है ना, ये तुम्हारा कहाँ पे बनेगा, एट 2F पे, यानी 2F पे है तो 2F पे ही बनेगा। ये रियल इमेज होगा और उसके बाद इक्वल इन साइज होगा, यानी साइज इसका क्या होगा,
इक्वल हो गया, यानी जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही बड़ा इमेज बनेगा। और 4 नंबर में जाता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट एफ यानी फोकस पे, तो उस कंडीशन में कैसे होगा, ए F1 ए 2F1 ए F2 और ए 2F2। तो जब फोकस पे जाएगा ए, उसके बाद इसको फोकस से पास कराएंगे और उसके बाद ऐसे, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होगा, पैरेलल जाएगा। तो पैरेलल जाएगा तो इमेज क्या होगा, रियल होगा। उसके बाद ये कहाँ पे इमेज बनेगा, पैरेलल जा रहा है तो समझ लेना कि वो कहाँ पे बनेगा, इनफाइनाइट पे। और इसका साइज क्या होगा, तो ग्रेटर इन साइज हो जाएगा, इसका जो साइज होगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। यही है ना। उसके बाद अगर यहाँ पे अगर तो लास्ट है कि यहाँ पे फिफ्थ कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन इनफाइनाइट एंड 2F, यानी इनफाइनाइट और 2F के बीच में। तो यहाँ पे ये आ गया, तो यहाँ पे F1 ए 2F1 ए F2, यहाँ पे 2F2। तो इनफाइनाइट और 2F, तो 2F के बाहर अगर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो ऐसे आएगा, फिर फोकस से जाएगा, उसके बाद ऐसे चला जाएगा। तो ये क्या होगा, यहाँ पे कट कर रहा है, तो इसके लिए कौन सा होगा, रियल। इसका साइज क्या होगा, स्मॉल। और कहाँ पे बन रहा है, तो बिटवीन F एंड 2F, यानी इसका इमेज कहाँ पे बन रहा है, तो F एंड 2F। अब यहाँ पे है इसके लिए ट्रिक है, वो कैसे है, यहाँ पे देखो मिरर में इनफाइनाइट C और F होता है ना, तो यहाँ पे इनफाइनाइट और यहाँ पे 2F और यहाँ पे F। तो याद रखना कि अगर इनफाइनाइट पर रहेगा तो फोकस पे बनेगा, और फोकस पे रहेगा तो इनफाइनाइट पे। अगर इनफाइनाइट और 2F के बीच में रहेगा तो F और 2F के बीच में बनेगा। अगर F और 2F के बीच में रहेगा तो इनफाइनाइट और 2F के बीच में बनेगा। अगर यहाँ पे 2F पे रहेगा तो 2F पे, यानी ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पर रखेंगे तो इमेज फोकस पर बनेगा, ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखेंगे तो इमेज इनफाइनाइट पर बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट और 2F के बीच में रखेंगे तो इमेज 2F और F के बीच में बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट को F एंड 2F के बीच में रखेंगे तो इमेज इनफाइनाइट एंड 2F के बीच में बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट को 2F पर रखेंगे तो इमेज भी क्या होगा, 2F में बनेगा। पूछता है कि ऑब्जेक्ट को इस पोजीशन पर रखेंगे तो इमेज कहाँ पर बनेगा, तो इसको ऐसे बता देना। और पूछेगा रे डायग्राम खींचे, तो पीछे जो बताया है रे डायग्राम खींचने के लिए, जैसे ये है वो उसको खींच के दिखा देना। उसके बाद ये, उसके बाद साइज, तो साइज के लिए भी याद रखना कि F 2F और यहाँ पे F, तो अगर इस रेंज में आता है तो स्मॉल साइज होगा, इस पे आएगा तो इक्वल साइज होगा, और यहाँ पे इस रेंज में जाएगा तो यहाँ पे ग्रेटर इन साइज होगा। यानी अगर ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रख रहे हैं या इनफाइनाइट और 2F के बीच में रख रहे हैं तो इमेज का साइज क्या होगा, हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। 2F पर रखेंगे तो ऑब्जेक्ट के इक्वल होगा, और 2F और F के बीच में रखेंगे तो ऑब्जेक्ट इमेज का जो साइज होगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। यानी उस कंडीशन में तुम्हारा क्या आ जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप देख के तुम क्या करना कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, लेंस और इमेज फॉर्मेशन, इतना को तक अपने बुक से सेल्फ स्टडी करना। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो
कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप पे सेंड कर देना है, इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ आई यानी आई कैसे वर्क करता है।